तो राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर जहां मंगलवार को कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, तो वहीं अब विधानसभा चुनाव एक रोचक मोड़ पर पहुंच गया है, जहां एक और चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टी के उम्मीदवार अपनी अपनी ताकत झोंक रहे हैं। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और सीडब्ल्यूसी मेंबर अलका लांबा से खास बातचीत की हमारी संवाददाता स्फूर्ति सिंह ने। तेज हो गई है। लगातार यहाँ दौरों का सिलसिला जारी है, जहाँ पर सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी बीजेपी दोनों दमखम के साथ में प्रचार प्रसार कर रही है। आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अलका लांबा जी। मैम, आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है, क्या कहना चाहेंगी? कांग्रेस कितनी तैयार है? देखिए, कांग्रेस ने पूरी तैयारी के साथ, दमखम के साथ, एकजुटता दिखाते हुए अशोक गहलोत सरकार के 5 साल के काम और 7 गारंटी के ऊपर चुनाव लड़ा। हमने देखा कि लोगों में मुख्यमंत्री उनके कामों को लेकर बहुत ज़्यादा खुशी थी और मुझे पूरा विश्वास है कि हम 2018 से अधिक बहुमत पाकर 2023 में राजस्थान में वापसी करने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, विपक्ष लगातार हमलावर है? क्योंकि कभी कन्हैया लाल का मुद्दा उठाया जाता है, कभी अभी रिसेंटली अगर बात की जाए तो गुर्जरों का मुद्दा भी उठा दिया गया है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने बता दिया भाजपा ने क्या मुद्दे उठाए। कन्हैया लाल और गुर्जर कम्युनिटी को लेकर बांटने की, भड़काने की कोशिशें। हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं महंगाई मुद्दा है, जो हमारी बहनों को, 1 करोड़ परिवारों को 500 रुपए का एलपीजी घरेलू सिलेंडर जो देश में 1150 का है, उसे हम 500 की जगह अब और 400 में करने वाले हैं। हमने क्या कहा कि आपकी जो है स्वास्थ्य बीमा जो है यहाँ पर है योजना, उसमें 25 लाख नहीं, अब 50 लाख तक का मिलेगा। ग्रामीण युवाओं को 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज के, बिना गारंटी के हम ऋण देने वाले हैं ताकि वो अपना काम कर सके। 10 लाख रोजगार इस तरह से निकालने की है। किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून हम लाने वाले हैं। जातीय जनगणना हम करवा के हर जाति को जिसकी जितनी आबादी उसका हक, जैसे राहुल गांधी जी ने कहा, वो हम देने वाले हैं। सो इनकी कोशिश यही है कि सांप्रदायिक जातियों में भड़काकर अंत समय में वोटों का बंटवारा करें, और वहीं हमारी निरंतर कोशिश है कि राजस्थान को एक रखते हुए शांति, प्यार, भाईचारे से चुनाव संपन्न हो और लोगों को अपना मत का अधिकार जो है वो विकास के मुद्दे पर हो। लेकिन भाजपा के पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए दुख की बात है, सर्वोच्च पद पे बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने 25 के 25 सांसद जो 2014-2019 में दिल्ली भेजे, ये बताने में पूरी तरह से विफल रहे कि वो और आप दिल्ली ने राजस्थान को वापसी में दिया क्या है ना? आपने यहाँ से नोचा ही है। जो यहाँ से टैक्स आपने लिया है, आज पेट्रोल और डीजल के दाम हो खाली राजस्थान नहीं पूरे देश में बढ़ चुके हैं। लेकिन राजस्थान की सरकार ने अगर यहाँ के करदाताओं के एक जेब से पैसा निकाला तो उसे पूंजीपति मित्रों की आपकी तरह जेब में नहीं डाला मोदी जी। उन्होंने, गहलोत जी ने आम आदमी से जो यहाँ का करदाता है उसका पैसा उसी की दूसरी जेब में डालने का काम किया। महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, अंग्रेजी मीडियम के स्कूल्स की जो बात है, या अभी यहाँ पर छत्तीसगढ़ का मॉडल है कि जो हमारे पशु हैं, गाय है, उसका भी गोबर तक जो है वो 2 रुपए किलो में सरकार खरीदने की बात कर रही है ना? सो इस तरह की सारी जो बातें हैं, किसानों के कर्ज माफी की बात है कि 2 लाख रुपए तक का कर्ज जिस पे वो माफ करेंगे। तो हम विकास की बात कर रहे हैं, हम राहत की बात कर रहे हैं, और भाजपा को ये राहत बौखलाकर रेवड़ी लगता है। जब आप पूंजीपति मित्रों का कर्ज माफ करते हैं, है ना, तब आपको रेवड़ी नहीं लगता। अगर गहलोत जी राहत देते हैं तो रेवड़ी लगता है। तो ये पूरा चुनाव भाजपा के जुमले वर्सेस गहलोत सरकार की 5 साल के काम और गारंटी पर हुआ है, और पूरा विश्वास है कि लोग विकास और गारंटी पे वोट करेंगे। घोषणा पत्र की अगर बात की जाए तो वहाँ महिलाओं के लिए भी घोषणा की गई है, जहाँ पर महिला सुरक्षा की बात की गई है। तो इसको लेकर कैसे कांग्रेस इम्प्लीमेंट करेगी? आप खुद एक महिला हैं, तो उसको देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे खुशी है आप एक महिला हैं और मुझसे बात कर रही हैं और महिलाओं के मुद्दे पर आपने बात की है। हम तो चाहते थे कि ये जो आरक्षण इतने समय से निलंबित था, महिला आरक्षण कानून, जिसे एक जुमला साबित हो रहा है, झुंझुना है, जो पास तो हो गया लेकिन जिसका लाभ नहीं मिला। अगर लाभ देखना होता तो इन चुनावों में राजस्थान और 5 राज्यों में महिलाएं 33% लड़कर जीतकर विधानसभाओं में पहुंचते हुए मिलती आपको, और जब वो बहनें वहां पहुंच जाती तो अब आता है महिलाओं के हक, अधिकार, सुरक्षा का मुद्दा। तो स्वाभाविक है ताकत मिलती उसे। अब उनके कमजोर करने का काम, उनकी आवाज को, उनके कदमों को वहां पहुंचने से रोका किसने? भाजपा की सरकार ने रोका। हमने कह दिया हम 24 में सत्ता में आते ही इस कानून को लागू कर देंगे तुरंत। जहां जहां राज्य में विधानसभा होंगे वहां महिलाएं लड़ेंगी, और स्वाभाविक है जब महिलाएं पहुंच जाएंगी, मुद्दा क्या होगा? महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण।
उनके हाथ में आर्थिक ताकत कैसे हो। जैसे यहाँ पर कहा है कि हर परिवार की मुखिया महिला को 10,000 रुपये सालाना देंगे, है ना। तो वो पैसा आ कहाँ से रहा है? वो राजस्थान के लोगों का, करदाताओं का पैसा खजाने में आया, खजाने से वो पूंजीपति मित्रों के पास नहीं, वापस महिलाओं के खाते में 10,000 जा रहा है। और जब 10,000 महिला के पास जाएगा तो वो क्या करेगी? सराहने के नीचे रख के सोएगी नहीं, वो उसे खर्च करेगी। जब वो खर्च करेगी तो कहाँ? बाजार में पैसा आएगा, और बाजार दुकानदार के पास पैसा आएगा तो दो छोटे दुकानदार जो बंद हो चुके हैं, छोटे व्यापार बंद हो चुका है, पैसा उस पे जाएगा, तो ये पहिया घूमना अर्थव्यवस्था का शुरू हो जाएगा। आर्थिक सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण, महिलाओं को हमने टिकट दिया है। प्रियंका गांधी जी ने 40% महिलाओं को टिकट दिया था। अगर भाजपा ने भी अपने गुंडे, माफिया, धन और बल को सामने ना खड़ा करके महिलाओं को टिकट दिया होता तो आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 40% महिलाएं पहुंच चुकी होती। लेकिन इन्होंने किसे टिकट दिया? कुलदीप सिंह सेंगर, बलात्कारी विधायक, उनका आज उम्र कैद काट रहा है। ब्रजभूषण शरण जैसों को दिया। हरियाणा का मुख्य मंत्री का नाम है संदीप सिंह, यौन उत्पीड़न के मामले FIR नहीं होती है। राम रहीम को बीच चुनाव में 8वीं बार पैरोल दिया जाता है और वोट मंगाए जाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी जो हक है महिलाओं की सुरक्षा पे बात करने का, वो पूरी तरह खो चुके हैं। राजस्थान में बैठी हूँ, महिला सुरक्षा हमारे लिए मात्र मोदी जी की तरह, भाजपा की तरह राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम इसको लेकर बिल्कुल निश्चित हैं कि हम और महिलाओं के लिए, महिला थाने की बात हो, महिला पुलिस की भर्ती की बात हो, CCTV कैमरे लगाने की बात है, महिलाओं को हर तरीके से ताकत और सुरक्षा देने की जिम्मेदारी, कांग्रेस इसको लेकर पूरी तरह वचनबद्ध है। तो ये थी हमारे साथ में अलका लामा जी, जिन्होंने हमें बताया कि बीजेपी चाहे कितनी भी जुमलेबाजी कर ले, कांग्रेस मैदान में है और पूर्ण बहुमत से यहाँ पर कांग्रेस की जीत होगी। मैं स्फूर्ति सिंह, कैमरा पर्सन राजेश के साथ, A1 TV न्यूज़।